यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने आरी फ्रेमवर्क विद ऑर्केस्ट्रेटेड क्यूबिंग के साथ पूरा अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। तो इन दिस मॉड्यूल विल बी सीइंग हाउ टू टेलर, हाउ टू कॉन्फ़िगर आरी फ्रेमवर्क व्हेन वी आर वर्किंग विद सम टेबुलर डेटा और व्हेन वी आर वर्किंग विद एक्सेल और डेटा टेबल्स क्या है उसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये है यूआई पाथ पे जय। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई हम लोग आ गए हैं एकेडमी के अंदर एंड लेट्स सी दैट यहाँ पे जो कोर्स है उसके अंदर क्या क्या हमें दे रखा है। ठीक है, चलिए। सो ओवर हेयर यू कैन सी दैट आर ई फ्रेमवर्क विदाउट क्यूज आइटम डेवलपमेंट चेकलिस्ट, ये एवरीथिंग इज हेयर। ठीक है, हम लोग वही सेम प्रोजेक्ट यू आई डेमो एप्लीकेशन उसको हम करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ अ डेटा टेबल। ठीक है, चलिए। तो भाई इस इन सब वीडियो से बढ़िया मैं आपको वो बताता हूँ जो आप यहाँ सीखने के लिए आए हो। ठीक है, चलिए हम यहाँ चलते हैं एकेडमी स्टूडियो के अंदर। आई जस्ट क्रिएट अ न्यू आर ई फ्रेमवर्क एंड आई से टेबुलर डेटा। ठीक है, एंड आई क्रिएटेड आर ई फ्रेमवर्क चैप्टर 22 दैट विल बी प्रो। ठीक है, तो वी आर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो भाई मैं हूँ अपने स्टूडियो के अंदर, राइट, एंड ओवर हेयर वी कैन फाइंड द आर ई फ्रेमवर्क। तो भाई ये बाय डिफॉल्ट यूज होगा आपका किसके लिए, क्यू के लिए। आप देख सकते हैं व्हेन यू विल गो इनसाइड दिस, क्लिक ओवर हियर इनसाइड द स्टेट मशीन। यहाँ आप देख सकते हैं इनसाइड द ट्रांजैक्शन आइटम लिखा हुआ है क्यू आइटम वेरिएबल ओनली। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्यू आइटम के लिए बना हुआ है। लेकिन हमें इसे चेंज करना है फॉर यूजिंग डेटा टेबल, और हम इसे चेंज करेंगे फॉर यूजिंग टेबुलर डेटा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें जो चेंज करना पड़ेगा वो हम करेंगे। आप आगे पीछे कर सकते हो चीज, पर मेरे को जो अच्छा लगता है, जो इजी मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा ट्रांजैक्शन आइटम टाइप है उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हम कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस वाइट बोर्ड टेम्पलेट। ओके, आई थिंक इट्स इन द प्रीवियस, क्या कहते हैं, प्रीवियस मॉड्यूल। वील हैव टू जस्ट क्विकली टेक द यू आई डेमो एप्लीकेशन। अच्छा हमारे पास है, ठीक है। वी हैव दिस, टू वी हैव द, हाँ ट्रांजैक्शंस भी है अपने पास। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या है ना, देखिए ये जो ट्रांजैक्शंस है ये क्या होगा, एक आपकी एटॉमिक रो ये होगी, एटॉमिक रो ये है, ये है, ये। तो ये आपका एज ए क्या है, क्यू की तरह यहाँ पे काम करेगा। बट हमें क्यू तो यूज़ करनी नहीं है, तो भैया ऐसे करना कैसे है फिर, देखिए बहुत ईजी है। आप क्यू में आप कैसे आइटम पिक करते हो, वन बाय वन करते हो ना। तो यहाँ पे आप कैसे आइटम पिक कर सकते हो, वन बाय वन करोगे तो भाई आपको कॉलम तो पिक करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, रो पिक करनी है, राइट। तो वेन एवर यू आर पिकिंग द रो, आपको क्या करना है, एक एक रो पिक करनी है। आपको पूरा डेटा टेबल पिक नहीं करना है एक बार में। अगर आप डेटा टेबल पिक करोगे तो आपको प्रोसेस स्टेट के अंदर जाके एक फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा, दैट विल बी प्रोसेसिंग द डेटा। बट भाई फिर वही बात होगी ना, फिर आपको आरी फ्रेमवर्क की क्या जरूरत है, राइट। अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को छोड़ देते हैं देन यू डोंट नीड आरी फ्रेमवर्क। अगर आपको एक एक करके डेटा लेना है तो ये आप क्या ले रहे हो, ये आप क्या ले रहे हो, ये आप क्या ले रहे हो, डेटा रो ले रहे हो। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि हम ट्रांजैक्शन आइटम जब चेंज करेंगे क्यू से तो हम उसे डेटा टेबल नहीं करेंगे, जबकि हम करेंगे डेटा रो। क्योंकि देखो एक एटॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए पूरा आपका फ्रेमवर्क काम करता है। हम डेटा टेबल के लिए फ्रेमवर्क नहीं बना रहे हैं, हम डेटा रोज के लिए फ्रेमवर्क बना रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया क्यों। ठीक है, आई होप आपको डेप्थ में क्लियर हो गया है वाई वी आर टेकिंग डेटा रो इंस्टेड ऑफ डेटा टेबल वेन एवर वी आर कन्वर्टिंग आवर प्रोजेक्ट टू द टेबुलर डेटा टाइप। ठीक है, चलिए। तो भाई ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ये एक रो है, डेटा रो। ये एक ट्रांजैक्शन में आप पे गेट ट्रान में ये पूरा पिक होगा, इससे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट की जाएंगी, इसको पुश किया जाएगा इनसाइड द एप्लीकेशन और इनसाइड जो भी यहाँ पे भी आपको पुश करना है। ठीक है, चलिए। तो भाई सबसे पहले मैं क्यू आइटम को चेंज करूंगा, ब्राउज फॉर टाइप्स, आई राइट सिस्टम डॉट डॉट डेटा, और आई कैन जस्ट राइट डेटा रो। ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा रो। ओके, कभी कभी मैं ही भूल जाता हूँ भाई, ऑब्वियसली।
ठीक है। ये आपका यहाँ जैसे आप चेंज करोगे 2 एक्सक्लेमेशन मार्क चमकते हुए आएंगे आपके सेकंड और थर्ड स्टेट पे, जो कि आपकी गेट ट्रांजेक्शन डेटा स्टेट है और आपका प्रोसेस ट्रांजेक्शन डेटा स्टेट है। भाई क्यों आ रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है ना, देखते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ वेरिएबल भी चेंज किया है, ट्रांजेक्शन आइटम का डेटा रो क्यों किया है मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये है क्यों आंसर, दोबारा देख लो। ये आपका क्यू आइटम की तरह काम करेगा। ईच एंड एवरी आइटम इज सर्कुलेटेड सिंगल वन इनसाइड द वंस इनसाइड द आरई फ्रेमवर्क। ये पूरी रो पूरी सर्कुलेट होगी एक बार, फिर ये रो पिक होगी, ये रो। अगर मैं पूरा डेटा टेबल ही सर्कुलेट कर दूंगा तो आई नीड अ फॉर ईच लूप टू इटरेट इनसाइड ऑफ इट, राइट। इटरेट करना पड़ेगा मुझे, तो आई विल बी यूजिंग डेटा रो ओवर हेयर। ठीक है, दैट्स इट सिंपल। बंद करते हैं, क्यों का इसमें कोई रोल है नहीं भाई। ठीक है, चलो पहले इस एरर को चेंज कर लेते हैं, फिर विल चेंज कॉन्फ़िग फाइल। फटाफट करते हैं। गो एंड सेट गेट ट्रांजैक्शन डेटा स्टेट। चलिए, यहाँ पे एरर आ रही है, कह रहा है कैन नॉट साइन फ्रॉम टाइप यूआईपाथ डॉट कोर डॉट क्यू आइटम टू सिस्टम डॉट डेटा रो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। डोंट बी एक्सक्लेम्ड बाय दिस एरर कि भाई ट्रांजैक्शन आइटम नथिंग है, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, एरर क्यों थ्रो कर रहा है। तो इसको भाई आप कंट्रोल लेकर के डिलीट करो, कंट्रोल एस करो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिख दो, ओ सॉरी, यहाँ पे आप लिख दो नथिंग अगेन, दैट्स इट। ठीक है, यू विल जस्ट सेव इट। गया एरर, गया खत्म। ठीक है, वो क्यू आइटम का पिक कर रहा था यहाँ पे नथिंग, हमने यहाँ पे नथिंग फ्रेश दे दिया जो कि डेटा रो का है, दैट्स इट सिंपल। ऐसे मान के चलो उसको। ठीक है, चलिए गेट ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर भी यहाँ पे एक एरर है, आप देख सकते हैं क्यू आइटम कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डेटा रो। भाई होगा ही ना, क्योंकि क्योंकि क्या है हमारे पास अंदर गेट ट्रांजेक्शन डेटा एक्टिविटी लगी हुई है। तो देखते हैं कैसे हम ठीक कर सकते हैं। विल ओपन द वर्कफ्लो ऑफ गेट ट्रांजेक्शन डेटा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रिट्राई के अंदर ट्राई लगा हुआ है, ट्राई के अंदर है आपका गेट ट्रान डेटा। भाई ऑब्वियसली हम क्यू यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए। बट इसको मैं डिलीट करने से पहले यहाँ पे जो मेरा ट्रांजैक्शन आइटम है इसको भी मैं क्या है चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पहले से शो हो रहा होगा, आई डोंट नीड टू सेलेक्ट अगेन एंड अगेन, जस्ट चेंज इट टू सिस्टम डॉट डेटा, सिंपल एज इट इज। ठीक है, यहाँ हम सेव करेंगे, ऑब्वियसली भाई एरर आएगी क्योंकि वो एक्टिविटी क्यू के लिए हमने क्यू ही उड़ा दिया, तो एरर तो आएगी ना। ठीक है, चलिए अब मैं इसको ऐसे करके डिलीट दबाता हूँ, ये हो गया है डिलीट। ठीक है, एंड इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसके अंदर ट्राई के अंदर व्हाट आई विल डू, आई विल बी पुलिंग एन एक्टिविटी कॉल्ड इफ। ठीक है, इसको मैं पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यार आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, वो एक्टिविटी के अंदर इफ एंड आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप टू हिट। होप आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मेरी एक्टिविटी आ गई इफ। अब भाई ये मैंने इफ यहाँ क्यों लगाया है, देखो आपको पता है आरई फ्रेमवर्क एक फ्लो पे चलता है। इनिट है, गेट ट्रान है, प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ, फिर नेक्स्ट पे गेट ट्रान है, सिस्टम एक्सेप्शन आई, फिर इनिट जाएगा, फिर वो गेट ट्रान पे आएगा दोबारा। जो बिजनेस एक्सेप्शन है तो प्रोसेस से फिर से फेल करके उसको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेगा गेट ट्रांजेक्शन डेटा से। सेकंड थर्ड के बीच में बहुत फ्लक्चुएशन हो रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट दिस इफ विल बी डूइंग, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कोई डेटा सोर्स चाहिए, राइट। वी आर नॉट यूजिंग क्यूज, हम क्या है क्यूज नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, पहले बताया तो नो डिस्पैचर नो परफॉर्मर मॉडल इज बिंग यूज, वी आर नॉट यूजिंग क्यूज। ठीक है, एक क्यू को डिस्पैच करेगा, दूसरा उसको यूज करेगा, ऐसा नहीं हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब क्यू ही नहीं हम यूज कर रहे हैं तो वी डोंट नीड द गेट ट्रांजेक्शन डेटा एक्टिविटी, जिसको मैंने तभी डिलीट किया है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन आती है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ इन ट्रांजैक्शन नंबर इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, आपको क्या दिख रहा है इसका मतलब, देखो इसका मतलब ये होता है कि जब मेरा आरई फ्रेमवर्क फर्स्ट टाइम चलेगा, क्योंकि देखिए ये आपका इंडेक्स नहीं है, ये एक इंटीजर नंबर है। जब फर्स्ट टाइम आपका फ्रेमवर्क चलता है तो ये 1 आता है। ठीक है, इट ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट बाय 1 आता है। एंड में जब हो जाएगा तो 1 उसको इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, तो अगर मेरा फर्स्ट टाइम होगा, अगर मेरा फर्स्ट टाइम होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे अपनी जो वर्कबुक है जहाँ से मुझे डेटा लेना है वो मैं लूँगा। ये जो मेरी वर्कबुक है या CSV है, ये जो मेरी वर्कबुक है CSV है, वहाँ से क्या है मैं डेटा लूँगा, दैट्स इट सिंपल। तो इसको मैं उड़ा के CSV कर लेता हूँ। ठीक है, CSV डन है जी, डन हो गया। रीड फ्रॉम फाइल, ओके,
डाउनलोड्स एंड डेमो ट्रांजैक्शंस इस तरह, इसको मैं एक डेटा टेबल में सेव करता हूँ। अब भाई यहाँ पे बात आती है कि भाई आरी फ्रेमवर्क में तो पहले से आर्गुमेंट्स बने रहते हैं, तो आप कहाँ सेव करोगे? हमारे पास इनबिल्ट आर्गुमेंट है, इसको हम कहते हैं आईओ डी ट्रांजैक्शन डेटा। ये आपका डेटा टेबल टाइप का होता है। अब भाई देखो, आप सोच रहे होगे यार जय ने तो बताया था कि भाई डेटा टेबल से तो हमें काम ही नहीं, हमें डेटा रो है, तो ये डेटा टेबल आ गया ना। अब क्या होगा? अब ये होगा, आगे देखते हैं क्या होगा। इसको मैं पहले एनोटेट कर देता हूँ। इफ द इफ इट्स द फर्स्ट रन, देखो ना फर्स्ट रन ही तो है, ट्रांजेक्शन नंबर 1 है तो फर्स्ट रन होगा ऑब्वियसली। अगर ये पहला रन होगा तो आपका रीड सीएसवी करके उसको मैं इसमें इनपुट इन आउट आर्गुमेंट dt अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन डेटा में सेव कर रहा हूँ। सिंपल भाई। और उसमें हेडर है, हाँ भाई हेडर है, ठीक है। चल अब वो कहाँ गया आपका जो वो है, क्या कहते हैं, जो लॉजिक है एक्सट्रैक्ट करने का डेटा, वो तो हमने किया ही नहीं ना भाई, तो अब करते हैं। ये हमारा काम हो गया। इफ अगर पहला है तो ऐसा हो। अच्छा, एक और इफ लगाते हैं, देखते हैं कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलो एक और मैंने इफ लगाया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये शीट दिख रही होगी, थोड़ा सा ऐसे करते हैं इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एक एक रो है मेरे पास, 1 2 3 4 अनलिमिटेड रोज हैं। हमें एक एक रो चाहिए हर इटरेशन में, फ्रेमवर्क के हर इटरेशन में। इटरेशन पता है ना, एक लूप टाइप का, उसे एक इटरेशन कहते हैं। सेकंड चलेगा, सेकंड इटरेशन कहते हैं। रन, सेकंड रन ऑफ द फ्रेमवर्क, ठीक है। ये मिलेगा थर्ड, फोर्थ में ये मिलेगा, ये रो मिलेगी, तभी मैंने डेटा रो लिया है, पहले बताया तो, ठीक है। तो एक करके मिलता रहेगा हमें। भाई यहाँ पे इसको मिलने का लॉजिक कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा, समझ में अब आएगा। देखो हमारे पास, हमें पता है कि जब हमारा रो है, जो रो है वो 1 से यहाँ पे स्टार्ट हो रही, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। हेडर्स को उड़ा दो अभी, भूल जाओ भूल जाओ। हेडर्स नहीं, 1 रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, आपको पता है कि यहाँ पे एक इंक्रीमेंटल आर्गुमेंट है। यहाँ पे एक क्या है, इंक्रीमेंटल आर्गुमेंट, उसे कहते हैं इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन नंबर, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया है अभी। ये तो ये स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है ना। और आपकी जो रोज हैं ये भी आपका 1 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से 1 2 3 4। इसको भूल जाओ अभी के लिए, पहले बता रहा हूँ, इसको मैं कंफ्यूज होना है, 1 2 है, 1 क्यों कह रहे हो आप, ऐसे मत कहना, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हो रही है। अच्छा, तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, आप लिख सकते हैं इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन नंबर। तो हमें लेना किससे है डेटा? हमें लेना है आपके डेटा टेबल से लेना है डेटा। एक कंडीशन बनानी है ना, ट्रू फॉल्स कंडीशन यहाँ पे जाएगी, बूलियन लेता है हमेशा। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू पुट अ लेस देन मार्क एंड इक्वल टू, एंड आई विल से IODT ट्रांजैक्शन डेटा। अब आप कहोगे यार ये तो इंटीजर टाइप का है, भाई ये आपका डेटा टेबल टाइप का है, समझ में नहीं आया कुछ, समझ में अब आएगा। देखो डेटा टेबल टाइप का है, ठीक है। इसको मैं क्या करना है, मुझे डेटा टेबल के साथ मुझे रोज देखनी है, कितनी है रोज, और मुझे क्या करना है रोज का, मुझे उस रोज का काउंट करना है। अब काउंट इंटीजर में होती है और ये भी आपका इंटीजर में है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो कंपैरिजन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि भैया दोनों में आपका वेरिएबल टाइप से, जो भी वेरिएबल है, आर्गुमेंट है, व्हाटएवर इट इज, दैट बोथ साइड शुड बी हैविंग इक्वल टाइप होना चाहिए, वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, टाइप होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं करता हूं यहाँ पे ऐसे सेव, चले गया एरर, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको कंडीशन समझ में आई। ये कंडीशन क्या कर रही है यहाँ पे, देखो मैं आपको अभी यहाँ पे हम डीबग लगाएंगे, अभी लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर बार मैं आपको दिखाऊंगा, स्टार्टिंग में आपका 1 होगा, देखो ये है 1, ये है आपका 1। आई होप यू गाइज आर विजिबल, हाँ विजिबलिंग, ठीक है। ये आपका है 1 इज लेस देन इक्वल टू ट्रांजेक्शन डेटा, IODT ट्रांजेक्शन डेटा, डेटा टेबल की रोज की काउंट लेना। भाई डेटा टेबल में कितनी रो है, गिन लो भैया। डेटा टेबल में है आपकी 300 के आसपास है शायद, 301, ठीक है। देखो अच्छा ये काउंट निकाल दी राइट मैंने, हाँ 300 रोज हैं। तो भैया एक बात बताओ, 1 इज लेस देन इक्वल टू 300 है, हाँ इक्वल टू भी बता रहा हूँ है, हाँ ठीक है चलेगा। अरे चलते चलते चलेगा, जाएगा उसके अंदर जाएगा, अगली बार रन आएगा बढ़ेगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 300 है, ये फिक्स है भाई, ये फिक्स है बॉस, ये आपका मूव होगा बार बार, ये बढ़ेगा। मैंने बताया ट्रांजेक्शन नंबर अगले रन में 2 होगा, आरी फ्रेमवर्क के अगले रन में ट्रांजेक्शन नंबर 2 होगा।
योर ट्रांजैक्शन नंबर इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड ऑन अ सक्सेसिव रन। कभी आपका कंसिक्यूटिव रन होता है उसमें क्या है, आपका ट्रांजैक्शन नंबर इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, सेकंड इज 2 इज लेस देन 300 ऑब्वियसली, इक्वल टू 3 इज लेस देन 300, हाँ। तो ये मेरी कंडीशन हो गई कि भाई कहाँ तक वो चलेगा। अब कैसे डेटा लेना है वो हम देखते हैं, चलिए। आई होप आपको समझ में। अब यहाँ जो 300 आएगा, 300 इज लेस देन इक्वल टू 300, हाँ इक्वल टू, अगर इक्वल टू हटा देते तो वो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नहीं लेता। समझ में आया? समझाता हूँ। अगर 300 इज लेस देन 300 होता तो डिफॉल्ट क्रॉस हो जाता, वो उसमें नहीं जाता। मतलब मेरा ये वाला ट्रांजेक्शन है भैया, ये खत्म, नाडा, कुछ नहीं होता, यहाँ तक ही चलता हो। बट वी हैव यूज्ड एन इक्वल टू ओवर हेयर, ये भी लिया है, तो भैया 300 इज लेस देन इक्वल टू तो है ना, इक्वल टू 300, हाँ, तो ये ट्रांजेक्शन भी लेगा, ठीक है। कंडीशन क्लियर हो गई होगी, घुस घुस के बताया डेप्थ में, ठीक है। अभी अब चलेगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया सेव। अच्छा, अब मेन चीज आती है जो लॉजिक। ये तो आपने कंडीशन बता दी ना, कहाँ तक आपका इफ कंडीशन चलेगी, ठीक है। अब लॉजिक क्या है, हम एक असाइन एक्टिविटी यहाँ पे लेते हैं गाइस, ठीक है। असाइन एक्टिविटी में यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या डालना है। यहाँ पे हम डालेंगे IODT ट्रांजैक्शन। देखो, आपको काम करना है आपके डेटा टेबल के अंदर, आप समझ रहे हो, आपको क्या है, आपको काम करना है आपके डेटा टेबल के अंदर जाके। एंड देखो, डेटा टेबल के अंदर आपको पता है गाइज, यहाँ पे एक चीज होती है, इंडेक्स नाम की चीज होती है, सबको पता है भाई। डेटा टेबल शीट के अंदर इंडेक्स नहीं होता, डेटा टेबल के अंदर इंडेक्स, शीट के अंदर नॉर्मल हो गए 1 रो 2nd रो लाइक दैट, ठीक है। बट दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 0th रो, दिस विल बी 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, लाइक दैट। तो आप देख रहे होगे ये 0 रो है, ये 1st रो है, ये 2nd रो है, तो एक कम आ रही है, आप समझ रहे हो, एक रो कम है हमेशा। तो आप एक ऐसा लॉजिक यहाँ बना सकते हो कि भाई मेरी रो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 0 से, ठीक है। तो मैं 0 कैसे लाऊंगा हर बार, मतलब मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है जिससे 0 हो जाए। कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए होगा या आर्गूमेंट चाहिए होगा जिसकी वैल्यू 1 है स्टार्टिंग पे, तो है ना हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया भी है, दैट इज इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन नंबर, अरे यार, इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन नंबर ओवर से, ये 1 है, ये 1 है। अच्छा, अब जब ये 2 होगी तो ये 2nd रो लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो 0th रो कहाँ की भाई, 0th रो भी चाहिए ना अपने को। 0th रो ये है ना, यहाँ पे ये आपकी 0 है, 1 है, 2 है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, अभी के 0 को हटा दो, ये हेडर है, यहाँ से स्टार्ट है 0 1 2 3 4 5। तो भाई आपका ट्रांजेक्शन नंबर तो 1 से शुरू होता है ना, 0 कहाँ आएगा? आपको समझ में आ रहा है? देखिए फिर से समझिए, ये आपका क्रिटिकल लॉजिक है, समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये आपका डेटा टेबल है, मैंने डेटा टेबल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर है, स्टार्ट होता है 1 से, 1 से स्टार्ट होता है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आपकी 0th रो है, 0th रो में डेटा टेबल के अंदर 0th रो है, ये 1 को भूल जाओ अभी के लिए, 1 है नहीं, ये आपकी 0 रो है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 0 रो है, आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे, अगर आप ये बोलते भाई जय एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, हम लोग ना इसको 0 रख देते हैं, भाई रख तो दोगे पर वो एक ही बार तो लेगा ना डेटा, हर बार वही डेटा लेता रहेगा, क्या करोगे? ये सब जब डेटा खत्म हो जाएगा, हर बार वो 1 लेगा, 150 क्योंकि आपने स्टैटिक कर दिया इसको। वी नीड टू बी डायनामिक, कुछ ऐसा करना पड़ेगा भाई जिसमें यहाँ पे हमें ये चीज़ बार बार ना अलग अलग रो पे जाके चलते रहे, अलग अलग रो से डेटा क्या है पिक करते रहे। उसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज एन इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन नंबर, ये है 1 यहाँ पे, पहली बार चलेगा -1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है। डेटा टेबल है, ठीक है, उसके अंदर अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे आपका इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन नंबर -1 मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब पहली बार ट्रांजैक्शन डेटा चला, इसके अंदर पूरा आपका डेटा टेबल सेव है, ये वाला, ये सब सेव है इसके अंदर, ठीक है। या इसकी वैल्यू 1 है, 1 -1 क्या होता है, 0 होता है, 1 -1 क्या होता है, 0 होता है। भाई ये रो पिक कर ली पिक, ठीक है। अब सेकेंड इटरेशन पे आया, अच्छा जी चलो ये भी देखते हैं हम लोग। सेकेंड इटरेशन में जब आता है इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन नंबर क्या हुआ, 2 होगा, 2 होगा ना, 2 -1 क्या होता है, 1 होता है। अच्छा 1 है, भाई ये रो पिक कर ली,
क्योंकि भाई ये रो जीरो से स्टार्ट होती हैं, पहले ही बता रहा हूँ आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई ये लॉजिक कितना वायबल है और कितना खतरनाक लॉजिक है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, द सेम हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय एकेडमी। मैं ये नहीं कह रहा मेरा लॉजिक अलग है, पर समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइस, फर्स्ट इटरेशन में आया 1 -1 0, पिकिंग द फर्स्ट रो, नॉट द कॉलम, फर्स्ट रो। ठीक है, सेकेंड आया सेकेंड -1 1, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड रो, फर्स्ट इंडेक्स मतलब सेकेंड रो डेटा टेबल के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपने देखा। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे। अब आपको पता है कि भाई यहाँ से गेट ट्रांजैक्शन डेटा से जब कोई आइटम बाहर जाता है, जब कोई भी ट्रांजैक्शन आइटम बाहर जाता है, तो वो कहाँ सेव होता है? क्यू आइटम्स पे जब हम सेव करते थे तो हम उसे सेव करते थे किस में? आउट अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आइटम में। तो भैया वो भी तो यहाँ सेव होगा ना। देखो ना, यहाँ पे हम अपना ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर इसको फिट करेंगे और भेजेंगे बाहर, सिंपल। अब ये चीज यहाँ पे होगी। अब लेकिन एक और चीज है ना, देखो, जब ये चीज हो जाएगी, जब 301 आएगा, जब 301 आएगा तो क्या होगा? कुछ एरर थ्रो करेगा यहाँ पे, वो हमें नहीं कराना है, राइट। तो व्हाट वी नीड टू डू, इसको मैं कॉपी करता हूँ, गो इन द एल्स पार्ट। ठीक है, एल्स पे जा रहा हूँ, ये सेम रहेगा, बस इसको मैं कर दूंगा नथिंग। समझ में आया वाई नथिंग किया? भाई सबको पता है गेट ट्रांजैक्शन डेटा में अगर नथिंग आता है, अगर इट इज नथिंग, तो वो कहाँ जाएगा आपका? सीधा आपका जाएगा एंड प्रोसेस में। देखो, ट्रांजैक्शन आइटम इज नथिंग, जाएगा कहाँ? एंड प्रोसेस में। आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे, राइट। आई होप यू कैन सी दिस। पढ़ाए तो हर जैमल के हिसाब से करना पड़ता है, मुझे लगा एक ही करना पड़ता होगा। देखो, ट्रांजैक्शन आइटम इज नथिंग, नथिंग क्या? डायरेक्ट कहाँ गया? एंड प्रोसेस पे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा भाई, डेप्थ में मैंने समझा दिया यहाँ पे बहुत टाइम लगा के। कोई डाउट है, आस्क मी इन द कमेंट्स प्लीज, आई वांट यू टू आस्क मी इन द कमेंट्स। कोई भी डाउट है आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग। चलो, ये बात डन है, सेव करते हैं, मेन पे जाते हैं एंड आगे देखते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रही है। अच्छा, ये भी है, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, राइट, ये एरर चली गई है एंड देयर इज सम एरर एज वेल। ये नथिंग वाला एरर है, इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा एंड अगेन आई विल बी सेइंग एज नथिंग। ठीक है, अच्छा ये मेरा पार्ट पूरा डन है आपका। गेट ट्रांजैक्शन डेट हमारा पूरा का पूरा इट्स डन। ठीक है, इसको बंद कर रहा हूँ, मेन पे जा रहा हूँ। अब भाई एक्सक्लेमेशन मार्क भी खत्म, रन। नाउ लेट्स कम टू द प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट। अच्छा, यहाँ पे भी आपका एक एरर है, दैट एरर विल बी ओपन वर्कफ्लो प्रोसेस के अंदर जाके आर्गुमेंट्स के अंदर मैं जाऊंगा, ट्रांजैक्शन आइटम में कर दूंगा आपका डेटा रो, सिंपल एज इट इज। सिंपल रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आर्गुमेंट्स को हम अपने यहाँ पे ऐसे जाके। ठीक है, दैट्स चलेगा एरर। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी एक, अब देखिए सक्सेस वाले में यहाँ पे कोई ट्रिक है, बताता हूँ क्या। देखिए, आप यहाँ जाएंगे अंदर, अंदर कुछ नहीं चेंज करना है आपको। आप यहाँ जाएंगे, अब मैं देखेंगे भाई एरर आ रही है यहाँ पे, क्या एरर है देखते हैं। डेटा रो कैनॉट बी कन्वर्टेड टू क्यू आइटम, क्योंकि अब हमने डेटा रो कर दिया है, तो क्यू आइटम यहाँ पहले से था, तो भाई ये कैसे ठीक हुआ? आप कहोगे यार मैं इसको चेंज कर देता हूँ भाई, डेटा रो कर देता हूँ, ऐसा ठीक है। ऐसा ठीक नहीं है, बताता हूँ क्यों। देखो, आप ट्रांजैक्शन आइटम को हटाओ एंड आप करो नथिंग। क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ। नथिंग मैंने किया सेव। ठीक है, मैं कर रहा हूँ यहाँ ओपन वर्कफ्लो इसको। ठीक है, एंड अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस एक्सेप्शन इज नथिंग एंड सिस्टम एक्सेप्शन इज नथिंग। अच्छा ठीक है, यहाँ गया सक्सेस पे जब जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ ट्रांजैक्शन आइटम इज ए क्यू आइटम, मतलब अगर वो क्यू आइटम है तो ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, देखो क्या है, देखते हैं, कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब हमने पहले समझ रखा है, लेकिन मैं आपको दोबारा से एक बार बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में घुस जाए। इन ट्रांजैक्शन आइटम इज नॉट नथिंग, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक बताई थी ना याद करने की। नॉट नेगेटिव, नथिंग नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, सिंपल भाई। ऐसे भी देख सकते हो आप, इज नॉट नथिंग मतलब इज नॉट नथिंग माइनस प्लस, इट्स समथिंग, इज समथिंग। एंड ऑल्सो ट्रांजैक्शन आइटम गेट टाइप इज गेट टाइप UiPath डॉट को डॉट क्यू आइटम। देखो ये वाला तो मेरा ट्रू हो रहा है कि भाई कुछ तो है ट्रांजैक्शन आइटम। ट्रांजैक्शन आइटम क्या है यहाँ पे? ये वन रो है,
राइट, दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजैक्शन आइटम, फर्स्ट रो है हमारे पास यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो उसका टाइप, जो टाइप है क्यू आइटम होना चाहिए, एंड ऑल्सो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया हुआ है। अगर ये आपका ट्रू होगा तभी आगे ये चेक करेगा, ठीक है। ये चेक करा इसने एंड ये फॉल्स हो गया, तो भाई ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो भाई ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ फॉल्स हो गया है, सिंपल, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, सिंपल एज इट इज, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे ही आपका यहाँ पे भी ऐसे ही दे रखा है, यहाँ पे भी ऐसे ही दे रखा है, सेम का सेम, राइट। चलिए, तो आप देख सकते हैं गाइस, इसने यहाँ पे सक्सेस वाले पे नहीं गया है, इट डिनाइड इट, ठीक है। अच्छा, अभी हम सिर्फ कॉन्फ़िगर देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम इसे कैसे रन करना है वो देखेंगे, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे हैंडल बिजनेस एक्सेप्शन के अंदर भी जाके मैं वही करूँगा, सेम चीज। यहाँ पे भी आई चेंज इट टू नथिंग, ठीक है। सेव एस या ए आप जो भी कहते हैं, उसके अंदर जाके भी आई डू द सेम थिंग, नथिंग, ठीक है, सेव एज इट इज, ठीक है। नथिंग इट इज, एंड यहाँ पे भी आपका है, आई डोंट नो, समटाइम्स ना ट्रांजेक्शन आइटम इज नथिंग, ठीक है। प्रोसेस ट्रांजेक्शन आइटम के अंदर कुछ नहीं है, लॉग मैसेज यहाँ पे भी कुछ नहीं है, BRE, let's see, refresh, it's not refreshing, let me quickly restart the studio guys. Okay, so I have restarted the studio guys and looks like it is working fine, ठीक है। सब कुछ खत्म हो गया यहाँ, एरर, देयर इज नो एरर हो रही है, समटाइम द ग्लिच रिमेन्स गाइस, क्या कह सकते हैं, इट इज सॉफ्टवेयर ओनली, ठीक है। तो ये आपका डन है। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर चेंज किया, बट व्हाट अबाउट द कॉन्फिग गाइस, कॉन्फिग भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फिग से पहले आई विल शो यू वन थिंग, आपने देखा होगा मैंने इन्वोक के अंदर यहाँ पे चेक किया, चेंज किया था, तो क्या हमने जो उसका कॉन्फिग वाला था वो रखा यहाँ पे, देखो कॉन्फिग तो रखा हुआ है, सॉरी, क्या हमने आउट ट्रांजेक्शन आइटम को कहीं असाइन किया, नहीं किया, वो हमें करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन आइटम, जिस वहाँ पे ट्रांजेक्शन आइटम का क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, ठीक है, सेव। एंड इसको भी मैं प्रोसेस पे भी कर देता हूँ फटाफट। प्रोसेस के अंदर जाएंगे, क्लिक ओवर हेयर, आप देख सकते हैं इट इज एम्प्टी ट्रांजैक्शन आइटम ओवर हेयर लाइक दिस, सिंपल भाई। वहां से पिक किया, यहाँ उसने डाला दूसरे स्टेट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट्स। नाउ क्विकली लेट्स गो टू द कॉन्फिग फाइल, ठीक है, ये हमारी कॉन्फिग फाइल है यहाँ पे गाइस। तो इस पे देखो हमें क्यू की जरूरत नहीं है, I'll just, and please don't be shy to delete all these if you're not using it, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, ref UI demo and it will be tabular data, ठीक है। ref UI demo tabular data, दैट्स ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। आई जस्ट सेव इट एज वेल, ठीक है। अगर आप चाहते हो भाई इसको ऊपर भी रख लो, वैसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कट करके मैंने इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है, बट इट डजंट मैटर दैट मच, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स के अंदर जाते हैं भाई। अब वन मोर थिंग, देखिए आप क्यू का रिट्राई फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, अब आपको पता चलेगा इसके अंदर जाके कि हम ऑर्केस्ट्रेटर का रिट्राई फंक्शन कैसे यूज करें, मैंने पहले वीडियो में बना रखा है, दोबारा से उसको हम देख लेंगे एक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैक्स रिट्राई नंबर विज 0, अगर इट इज, इफ इट इज 0 एंड वी आर वर्किंग विद ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज, तब ये 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, रोबोट विल रिटर्न द सेम ट्रांजैक्शन विच फेल्ड विद द सिस्टम एक्सेप्शन, ठीक है, कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे अभी के लिए कर रहा हूँ आपका 1, ठीक है, और इसको मैं ऑन कर रहा हूँ मैक्स कंसेक्यूटिव एक्सेप्शन को, जो हम अगली वीडियो में इसका रन देखेंगे, इट इज 2, मतलब एक के बाद एक एक्सेप्शन आ रही है, 2 बार, तीसरे बार आया तो आपका प्रोजेक्ट वहीं पे बंद हो जाएगा, एरर दे देगा कि मैक्स कंसेक्यूटिव एक्सेप्शन हैज बीन रीच्ड, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, ओके। इसको भी मैंने यहाँ पे ठीक चेंज कर दिया, ठीक है। एंड एसेट्स में हम लोग डाल देंगे जब हमें डालना है वहाँ पे इन द नेक्स्ट वीडियो। ये सिर्फ कन्फिगरेशन था, हाउ टू चेंज इट इनटू अ टेबुलर डेटा, ठीक है। टेबुलर डेटा में कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं वो है, तो वो भाई मैंने आपको दिखा दिया है। द मेन लॉजिक वाज इनसाइड द गेट ट्रांजैक्शन डेटा, ये है आपका मेन लॉजिक होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं,
यहाँ पे अगर मेरा इक्वल टू 1 होगा, अगर ये 2 होगा मतलब सेकंड रन पे इसको रीड नहीं करेगा वो। वाई टू रीड अगेन एंड अगेन? डेटा टेबल को मैं क्यों रीड करूँ बार बार? मैं पहली बार रीड करूंगा, वैल्यू लेगा, अगली बार नेक्स्ट इटरेशन में आएगा, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करेगा, जो भी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है वो करेगा उस एक्सेल के साथ, ठीक है। अगर ये फर्स्ट रन है तभी वो इसको रीड करेगा। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसे भी करते हैं, इट कैन बी लाइक दैट एज वेल। इफ इन कॉन्फिग इज नथिंग, ये क्या बता रहे हैं मैं बताता हूँ। ये बता, सॉरी, इन कॉन्फिग नहीं, IODT ट्रांजैक्शन डेटा इज नथिंग, आई एम गॉट कैरीड अवे। यहाँ अगर आपका डेटा टेबल इनिशियलाइज ही नहीं है, मतलब जीरो है, नल है, नाडा सन्नाटा बाय खत्म, तो तब वो इज नथिंग। तो तब वो क्या करेगा, तब वो उसको रीड करके आगे जाएगा। तब ये पार्ट DD ट्रांजेक्शन डेटा ही है ना, डेटा टेबल जहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, तब वो उसको रीड करे। अब देखिए अगले इटरेशन में तो भाई पॉपुलेट हो चुका होगा, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं देन के अंदर, ठीक है। एल्स में जाएगा क्योंकि एल्स में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग, मैं मेरे को ज़्यादा अच्छा ये लगता है इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन नंबर इक्वल टू 1, मतलब जो फर्स्ट हमारा जो रन है उस पर ये इसको रीड करेगा CSV को एंड उसके अंदर जाएगा एंड इट इज सेविंग द वैल्यू इनसाइड ऑफ द आर्गुमेंट IODT अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन डेटा, ठीक है। अगले में बस मैंने आपको बताया, दोबारा से आपको लॉजिक बता रहा हूँ भाई कैसा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते, बट इट्स ईजी, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट दैट ईजी, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर है आपका 1, स्टार्टिंग 1 इज लेस देन इक्वल टू रोज कितनी है, 300 से काउंट कितनी है, रोज है, काउंट कितनी है, 300, राइट। So 1 इज लेस देन इक्वल टू 300, यस इट विल बी गोइंग इनसाइड ऑफ हियर। यहाँ पे सेव करेगा डेटा, कैसे सेव करेगा, डेटा रो में सेव करेगा, एक रो में है डेटा, डेटा रो, तभी यहाँ पे आपका आउट अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन आइटम का जो टाइप है वो मैंने रखा हुआ है डेटा रो, ठीक है। ओके, मैंने दोबारा बता रहा हूँ लॉजिक, एक बार इसका मैं आपको देख लीजिए, फोकस कीजिएगा। ये आपका डेटा टेबल है, इसके अंदर एक रो इंडेक्स मांग रहे हो, भाई दे देते हैं रो इंडेक्स। इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन नंबर की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रन पे 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, 0th रो को पिक करेगा, 0th रो क्या है यहाँ पे, ऐसे आगे बढ़ेगा। सेकंड जब ट्रांजेक्शन होगा आपका, ट्रांजेक्शन नंबर क्या होगा, 2, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, तो ये आपके फर्स्ट रो पिक करेगा। प्लीज गाइज आपको पता होना चाहिए, मैंने फूट के बताया है सबको, बोल के बताया है कि भाई आपके डेटा टेबल की जो रोज होती हैं वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है, चाहे वो कॉलम हो चाहे वो रो। ये आपका 0 कॉलम है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपकी 0 रो है, ठीक है। इसको हम इससे हटा रहे हैं क्योंकि हमने ऐड हेडर्स उसमें चेक कर रखा है। तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी रो, जहाँ डेटा होता है वहाँ से रो स्टार्ट होती है। इसको जनरली फर्स्ट को हम हेडर कंसिडर करते हैं हर पार्ट में, ठीक है। अगर उसमें हेडर चेक कर रखा है तो ये वाला पार्ट, ये ये हैज हेडर्स, ठीक है। चलिए, तो भाई इसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके क्या कहते हैं आरी फ्रेमवर्क को बाय फॉर यूजिंग फॉर एक्सेल। इसको हम रन करेंगे प्रॉपर एंड टू एंड इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इनिशियलाइज दोबारा से करेंगे सब कुछ, एग्जाम्पल्स बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे एप्लीकेशन को, ठीक है। प्रोसेस स्टेट में एक ट्रांजैक्शन का एक रो के लिए मैं ट्रांजैक्शन बनाऊंगा, वो इटरेट होगा बार बार और सेव होगा किस में जाके, डेटा रो में जाके, ठीक है। चलिए, तो गाइज आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर है कि भाई कैसे हमने आरी फ्रेमवर्क को डेटा रो में कन्वर्ट किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वो वीडियोस सब क्यों नहीं दिखा रहा हूँ आपको एकेडमी में, तो भाई उन वीडियोस के अंदर यही सब बता रखा है इन ए वेरी लॉन्ग वे। मैंने आपको वही सब बताया इन अ शॉर्ट वे, बट इन ए ऐसा वे कि जो आपको याद रहेगा, ठीक है। और लॉजिक बताया मैंने आपको, फंडा लेमन टर्म्स में, वेरी स्पेशल वे में मैंने आपको लॉजिक। चलिए, तो गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू रन दैट प्रोजेक्ट, व्हाट ऑल द नेसेसरी चेंजेस आर नीड टू डन। वैसे कुछ है नहीं, बस आपको रन करना है एंड उसको मॉनिटर कैसे करेंगे मॉनिटर मतलब ऑर्केस्ट्रेटर में मॉनिटर नहीं करेंगे हम उसे, हम कैसे देखेंगे कि भाई वो चीज़ वहाँ पे सक्सेसफुल है या फेल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, ठीक है। तो गाइस हैप्पी ऑटोमेशन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।